बाजार में आज दिन भर उठापटक चलती रही। आज लगातार दूसरा कारोबारी दिन रहा जब निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स गिरावट पर बंद हुए। हालांकि निफ्टी बैंक में बेहद मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप ने भी अपनी कई दिनों की तेजी को बरकरार रखा। निफ्टी स्मॉल कैप लगातार 11वें दिन बढ़त पर बंद हुआ है। अगर सेक्टोरल गेन की बात करें तो निफ्टी फार्मा दिन के निचले स्तरों से 2% सुधर कर बंद हुआ और सेक्टोरल गेन के मामले में सबसे आगे रहा। उसके 20 में से 16 स्टॉक्स हरे निशान में दिखाई दिए। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही और कल के लिए क्या ट्रिगर हो सकते हैं, पूरे एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज हमने देखा कि आज दिन भर एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, बट क्लोजिंग जो हुई वो कमजोरी के साथ ही हुई। निफ्टी 17,660 के पास बंद हुआ और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सपाट ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इंडेक्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। इनफैक्ट आज कमजोरी ही देखने को मिली लगातार दूसरे दिन भी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर नजर आया और खबरों के चलते, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन के चलते हमने देखा जो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी थी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली और वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो से भी समझ में आ रहा है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 2 शेयर ऐसे थे जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिन भर था आज बाजार में और आज हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर आज फार्मा में आज शानदार तेजी थी। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट देखने को मिली। उसके बाद हमने देखा लुपिन सिप्ला जैसे स्टॉक्स में आज तेजी थी। डिवीज लैब आज का टॉप निफ्टी गेनर था जहां पर की अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स में भी आज काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। रियल्टी इंडेक्स 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका और इसमें डीएलएफ, ओबरा रियल्टी जैसे स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स में आज हमने देखा कि शानदार तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे थे। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज मजबूती थी डिवीज लैब में। एचसीएल टेक कल की वीकनेस के बाद आज वहां पर रिकवरी थी और 2% ऊपर एचसीएल टेक का स्टॉक भी बंद हुआ और आईटी शेयरों में आज हमने देखा निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी नजर आई। इसके बाद नेस्ले भी था आज का टॉप परफॉर्मर और आज एफएमसीजी शेयरों में भी अच्छा रुझान हम देख रहे थे। 2% की मजबूती नेस्ले में देखने को मिली और इसके बाद सिप्ला में भी आज शानदार तेजी थी। वहीं कमजोर साइड पर देखेंगे तो पावर ग्रिड नीचे था, आज करीब 2.5% कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था। इसके अलावा अल्ट्राटेक, अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर करीब 1.5% की कमजोरी थी और अपोलो हॉस्पिटल में भी करीब 1 से 1.25% की वीकनेस आज देखने को मिली और रिलायंस भी आज कमजोर था। तो ये थे निफ्टी में आज कमजोरी वाले शेयर। मिड कैप शेयरों में अगर एक्शन देखें तो आज का टॉप परफॉर्मर था लुपिन। यहाँ पर करीब 3 से 4% की तेजी देखने को मिली। कुछ 2 दिनों के करेक्शन के बाद आज हमने देखा कि अच्छी रिकवरी थी लुपिन में। इसके बाद इंडियन बैंक, IRFC, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स में आज काफी शानदार मोमेंटम बना रहा। वहीं मिड कैप स्पेस में लूजर्स की बात करें तो आज टाटा केमिकल में काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। 6 से 7% की गिरावट थी यहाँ पर और खबर भी आ रही थी कंपनी ने अपने जो सोडा ऐश की कीमतें हैं वहां पर 2 से 5% की कटौती की है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई और उनका कहना था कि इस कदम से कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ सकता है करीब 15 से 20% का। उसके बाद हमने देखा कि 6% की गिरावट यहाँ थी। टाटा कम्युनिकेशन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें की हल्की वीकनेस देखने को मिली। तो खबरों का एक्शन भरपूर था आज। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज काफी देखने को मिला। इंडेक्स में तो ज्यादा कुछ हमने एक्शन नहीं देखा, लेकिन अगर उसके बनस्पत अन्य स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करें तो वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली है और ऑफ कोर्स अर्निंग्स सीजन तो चालू ही है, तो अभी इसके बाद एक एक करके नतीजों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और उसी का असर हम बाजार पर भी देखेंगे।